हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग स्वैप टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाने वाले हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मीन्स कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे। जैसे फर्स्ट हमारा हो गया एक्स जिसकी वैल्यू होगी 10। सेकंड हमारा वेरिएबल हो गया वाई जिसकी वैल्यू हो गई 20। अब हमें करना क्या है कि एक्स में वाई की वैल्यू आ जानी चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू 20 हो जानी चाहिए। एंड वाई में एक्स की वैल्यू आ जानी चाहिए, मतलब वाई की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 10 हो जानी चाहिए। तो हमने लास्ट टाइम जो प्रोग्राम बनाया था स्वैपिंग का, उसमें हम लोगों ने थर्ड वेरिएबल का यूज किया था जो कि था हमारा टेम्प। लेकिन इस बार हमको टेम्प का यूज नहीं करना है। कुछ ऐसा जो लॉजिक लिखना है जिसमें y की वैल्यू x में चली जाए एंड x की वैल्यू y में आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, वो हम लोग आज करने वाले हैं। तो प्रोग्राम को बनाने से पहले ना मैं बेसिक सा लॉजिक आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक वेरिएबल है, ए वेरिएबल, जिसमें वैल्यू कितनी है इसकी, 5। सेकंड मेरे पास बी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10। ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि बी की वैल्यू किस में आ जाए, हमारी ए में आ जाए। तो मैं लॉजिक लगाऊंगा यहाँ पे कि अगर मैं ए प्लस बी की वैल्यू को ऐड कर दूं, कितना हो जाएगा, 5 + 10। 5 + 10 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 15। तो 15 हम लोग किस में करा देंगे, स्टोर ए में। ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी इस समय, इस ए की 15 होगी हमारी ए की वैल्यू। ये आपको ध्यान रखना है अभी। सेकंड लॉजिक ये रहेगा कि हम ए में से बी को माइनस कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 15। एंड 15 में से अगर मैं 15 में से माइनस कर दूं बी की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है। 10 तो कितना बचेगा हमारा, 5। एंड इस 5 को मैं रखता हूँ किसके अंदर, बी में। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई, जबकि बी की वैल्यू कितनी थी हमारी यहाँ पे, 10 थी। अब कितनी कर दी हम लोगों ने यहाँ पे, 5 कर दी, तो एक वैल्यू तो हमारी चेंज हो गई। सेकंड क्या करेंगे हम लोग, ए की में से माइनस कर देंगे बी को। ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, 15। 15 में से बी को माइनस करेंगे, बी कितना है हमारा इस समय, 5। तो 15 में से 5 गया, कितना बचेगा, 10। और 10 किस में रख देंगे हम लोग, ए में। ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 10 हो गई। हो गया ना। ए की वैल्यू होगी हमारी 10 एंड बी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 5। हो गया आपका स्वैप। तो यही लॉजिक हम लोग का प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए चलना पड़ेगा हमको अपने टर्बो सी प्लस प्लस में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी को यहाँ से रिमूव करते हैं एंड हम लोग अपना खोलते हैं टर्बो सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर टाइप करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस एंड स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे। देन हम लोग अपना फाइल ओपन करेंगे एंड यहाँ पे फाइल न्यू, इसको करते हैं मैक्सिमाइज। ठीक है। सो जब भी हम लोग अपना सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करनी होती है, अपनी हेडर फाइल ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं। तो हैज इंक्लूड stdio.h एंड हैज इंक्लूड new.h void main ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमको एक बनाने हैं वेरिएबल, जो कि एक ए वेरिएबल हो जाएगा, सेकंड हमारा बी वेरिएबल हो जाएगा। पहले हम लोग मैसेज देंगे कि आप क्या करो, ए की वैल्यू एंटर कराओ। तो हम बोलेंगे प्रिंट एफ में एंटर द, या फिर एंटर नंबर 1। ठीक है। तो नंबर 1 एंटर कराएंगे हम लोग यहाँ पे, या फिर एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट ठीक लगेगा लेकिन एंटर फर्स्ट नंबर। प्रिंट, सॉरी, स्कैन लगाना पड़ेगा ना हमको अब। यहाँ पे स्कैन है एंड %d कॉमा एंड एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि ए की वैल्यू एंटर करा रहे हैं हम लोग। इसी तरीके से हम लोग एक और मैसेज देंगे प्रिंट एफ में एंटर सेकंड नंबर
स्कैन एफ, SCN स्कैन एफ, डबल कोट्स के अंदर %d एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बी का एड्रेस एंटर करा दिया ना। बिफोर स्वैपिंग हम क्या करेंगे, बिफोर स्वैपिंग ए और बी की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे हम दिखा देते हैं पहले प्रिंट एफ में। बिफोर SWA, बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू ए असाइन %d एंड बी की वैल्यू क्या रहेगी हमारी यहाँ पे, बी असाइन %d। तो कॉमा लगाना है आपको ए कॉमा बी। जो फर्स्ट वाला डी होगा वो ए को करेगा रिप्रेजेंट, जो सेकंड वाला डी होगा वो बी को करेगा रिप्रेजेंट। सो यहाँ पे हम लोगों ने बिफोर स्वैपिंग ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा ली। इसके बाद आफ्टर स्वैपिंग, तो उसके लिए हमको लॉजिक लिखना पड़ेगा, जैसे बताया था मैंने आपको कि हम लोग क्या करेंगे, पहले ए और बी की वैल्यू को ऐड करा देंगे और ए में असाइन करा देंगे। अगेन क्या बताया था मैंने आपको कि बी में हम लोग ए माइनस माइनस बी करेंगे। ठीक, एंड थर्ड में ए में ए माइनस बी करेंगे। इसके बाद प्रिंट एफ करा देंगे आफ्टर स्वैपिंग, SWA स्वैपिंग ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, %d एंड बी %d। कॉमा लगाना है ए कॉमा बी। ठीक है, उसके बाद अब आपको पता है कि स्किन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गेट सी एच फंक्शन का यूज करते हैं, गेट सी एच एंड टॉप में हम लोग यूज कर लेंगे CLR SCR ताकि हमारी स्किन क्या रहे, क्लियर रहे। सो इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। कंपाइल, कोई एरर नहीं, रन करते हैं, रन। सो एंटर फर्स्ट नंबर, तो हम लोग फर्स्ट नंबर में क्या एंटर करते हैं, फर्स्ट नंबर हम लोग 5 एंटर करा लेते हैं एंड सेकंड में 10 एंटर करा। क्या दिखा रहा है, बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू कितनी है 5 एंड बी की वैल्यू है 10, आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5। बट इसको थोड़ा सा ना बेटर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, /n का यूज कर सकते हैं, /n। ठीक है, नीचे भी आप यूज कर सकते हो /n। अब एक बार रन कर लीजिए, देखो 5 एंड 10। तो बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 5 है एंड बी की वैल्यू 10 है, आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू कितनी हो गई 10 एंड बी की वैल्यू कितनी होगी हमारे यहाँ पे 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजिली दो नंबर्स को स्वैप करा सकते हो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। फर्स्ट वैल्यू 20 ले रहे हैं, सेकंड वैल्यू 10 ले रहे हैं, तो 20 10 10 20। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। इसमें किसी भी तरह का अगर आपको डाउट्स आता है, कुछ भी आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।